नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। साधारण ब्याज के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। आज इसका भाग 9 पढ़ेंगे अपन। इसकी पिछले वीडियो क्लासों में मैंने आपको भाग 8 तक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 तक हल करवा दिए हैं। आज की इस क्लास में अपन न्यू टाइप का प्रश्न, न्यू ट्रिक का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 36 से लेकर 40 तक प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। देखो प्रश्न क्रमांक 36। कोई राशि समान दर और समान ही समय पर उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। गणित को प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले प्रश्न को कम से कम 3 बार रीड करना चाहिए ताकि प्रश्न के बारे में समझा जा सके। इस प्रश्न को मैं आपको पहले विधि से हल करवा रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक की सहायता से हल करेंगे। ट्रिक में थोड़ा समय कम लगता है, इसलिए ट्रिक यदि याद रहती है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो 36वां प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है कि दर और समय समान है, तो प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समय बराबर दर बराबर आर। तो माना कि समय और दर वो अपने पास आर है। मूलधन आगे लिखा हुआ है मूलधन का 4/9 साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/9 है। मूलधन इंटू 4/9 साधारण ब्याज बट्टे में आ जाएगा मूलधन बराबर 4/9। तो यहाँ से साधारण ब्याज पूछे तो 4 हुआ, मूलधन पूछे तो 9 हुआ। अब अपन को दर ज्ञात करनी है, तो दर का जो फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। ये दर का फॉर्मूला है। ब्याज अपने पास 4 रुपये, सूत्र का 100 और मूलधन अपने पास 9, मूलधन बराबर 9, समय है वो आर है और आर अपन को ज्ञात करनी है। समय भी आर है, दर भी आर है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि कोई राशि समान दर और समान ही समय पर उधार दी जाती है, तो विशेष ध्यान रखना। इसलिए समय बराबर दर बराबर आर। सोल्व करने पर आर बराबर 4 × 100 400, ये r² बटे में 9। जब इस आर को इस आर के पास भेजेंगे वज्र गुणन से, तो आर से गुणा होगा तो r² हो जाएगा। r बराबर 100 400/9। तो 400 है वो अपने 20 का वर्गमूल 20 का होता है और 9 है वो 3 का। 400 का वर्गमूल 3 20 और 9 का वर्गमूल 3। 3 का भाग देंगे 20 में, तो 3 का भाग 20 में देने पर 3 × 18 शेषफल 2। तो 6/2/3% इसका आंसर होगा। वापिस समझो एक बार विधि को। 36 से लेके 40 तक प्रश्नों में मैं आपको एक ही विधि के एक ही ट्रिक के प्रश्न हल करवाऊंगा। तो ये विधि का प्रश्न है। इस प्रश्न में दिया हुआ है समय और दर बराबर है। संख्यात्मक रूप से समय और दर सब बराबर हो तो उसको अपन आर लिख देते हैं। साधारण ब्याज प्रश्न के अनुसार साधारण ब्याज है वो मूलधन का 4/9। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू 4/9, मूलधन आ जाएगा भट्टे के अंदर और बराबर 4/9।
फिर अपन दर का सूत्र लगाएंगे और इनके मान लिख देंगे और इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये तो था अपने पास विधि से प्रश्न। अब ट्रिक की सहायता से हल करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों की ट्रिक बहुत ही आसान है। R बराबर ब्याज इंटू 100, R बराबर ब्याज इंटू 100 दर ज्ञात करनी है, इसलिए दर का संकेत R। ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, यानी कि साधारण ब्याज वो 4/9 इंटू 100। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। वही 20/3 बराबर 6 सहित 2/3%। तो जो अपने पास दर आएगी वो आएगी 6 सहित 2/3%। तो इसको मैंने पहले आपको विधि की सहायता से हल करवाया, आंसर वही है 6 से 2/3%। फिर अपन ने इसको ट्रिक से किया। ट्रिक बहुत ही आसान है, आपको पहचान करना है कि प्रश्न किस प्रकार का है। याद देखो, जब कभी भी समय और दर आपस में बराबर हो जाए तो हमेशा यह ट्रिक काम में ली जाती है। यह था प्रश्न क्रमांक 36। देखिए प्रश्न क्रमांक 37। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो समय और दर दोनों इस प्रश्न में बराबर है। आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन का 1/4 है। तो इस प्रश्न को भी ट्रिक की सहायता से बता रहा हूँ। देखो, ट्रिक होगी दर ज्ञात करने की। R बराबर √ ब्याज इंटू 100। विशेष ध्यान देना, जो इसकी ट्रिक होगी ब्याज इंटू 100। ब्याज अपने पास है वो है 1/4 इंटू 100। सॉल्व करेंगे इसको तो √25, 4 का भाग 100 में 25 बार और √25 की वैल्यू होती है 5%। तो यहाँ जो ब्याज की दर आएगी, प्रतिशत दर आएगी, वो अपने पास आएगी 5%। प्रश्न क्रमांक 38। अगर दर व समय का संख्यात्मक, विशेष ध्यान देना, संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी कि समय 9 है, दर भी 9 है, समय 11 है, दर भी 11 है, समय वर्ष में होगा, दर प्रतिशत में होगी, संख्यात्मक रूप से बराबर होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न में समय भी पूछ ले तो वही आंसर है। मान लो इसमें समय पूछ ले कि ये R 5% दर है, पूछ ले समय क्या होगा, तो समय 5 वर्ष हो जाएगा। तो देखो, इसकी जो ट्रिक होगी अपने पास वो होगी R बराबर √ ब्याज इंटू 100। ये इसकी ट्रिक है। ब्याज की वैल्यू जो बट्टे के रूप में दे रखी है अपने पास 9/25। इस प्रश्न में दिया होता है 1/4, इसमें दिया हुआ है 9/25। अधिकतर ये संख्याएं वर्गमूल की होती है, पूर्ण वर्ग संख्या। ये 9 और 25 पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 4। इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो ब्याज इंटू 100, ब्याज अपने पास 9/25 इंटू 100। जब अपन 25 का भाग 100 में देंगे तो 4 बार और 9 चौक 36, 36 का होगा 6%। तो जो इसकी ब्याज की दर ज्ञात होगी वो होगी अपने पास 6%। ये इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 36, प्रश्न क्रमांक 37, प्रश्न क्रमांक 38, इन तीनों प्रश्नों में ये एक ट्रिक काम में ली जा रही है और नेक्स्ट 2 प्रश्नों में भी ये ट्रिक काम में लेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 38। देखो प्रश्न क्रमांक 39। प्रश्न क्रमांक 39 और इसके बाद अंतिम प्रश्न 40। किसी धन राशि पर
वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक ही तरीके का है, पूछने का जो तरीका है इसका वो अलग अलग है। ये प्रश्न सेम प्रश्न क्रमांक 36, 37, 38 की तरह है, लेकिन जो इसका पूछने का तरीका है वो अलग अलग है, इसलिए बार बार अलग अलग टाइप के प्रश्न लिख रहा हूँ मैं इसमें। देखो प्रश्न क्रमांक 39, ट्रिक लगाएंगे अपन। जो ट्रिक है अपने पास, R बराबर अंडरवुड ब्याज इंटू 100, और ब्याज का मतलब जो पट्टे के अंदर संख्या दे रखी है 25/16, यह लिखा हुआ है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मूलधन का 25/16, तो कहने का मतलब जो बट्टे में संख्या लिखी हुई आती है वो ब्याज के रूप में होती है इंटू 100। यहाँ सबका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा और 100 का 10 हो जाएगा। फिर अपन 5 को 10 से गुणा करते हैं तो 50/4, 50 करने पर 25/2, 50 का था 25, 4 का था 2 और 2 का भाग 25 में देंगे तो 12.5% या 12.5%। तो दर ज्ञात होगी अपने पास, वो आएगी 12.5%। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 40वां प्रश्न देखो। 40वें प्रश्न में केवल संख्याओं में परिवर्तन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, और यहाँ पर संख्या जो चेंज हुई, किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 784/625 है यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अधिकतर जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी यहाँ, ताकि आसानी से उसका वर्गमूल हो जाए। यहाँ 784 है, वो 28 का वर्गमूल है। जब 28 को 28 से गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 784, और 25 को 25 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 625। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ट्रिक अपने पास है, R बराबर ब्याज इंटू 100, और ब्याज की राशि वही भट्टे में लिखी हुई है जो 784/625 इंटू 100, और यह तीनों संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 784 का जो वर्ग होगा, वर्गमूल होगा, वो होगा 28, और 625 का 25 इंटू 100, 25 का भाग 100 में दोगे आप, 100 का 10, 100 का वर्गमूल 10, 25, 5 का भाग 25 में 5 बार, 10 में 2 बार, 28 दूने 56/5, और 5 का भाग जब 56 में देंगे अपन तो 5 का भाग 11 बार तो कंप्लीट जाता है। 5 को जब 11 से गुणा करोगे तो 55, और शेष पल बचेगा 1, तो इसका आंसर आएगा 11 से 1/5%। तो कुल मिला के मैंने आपको इस टाइप के, इस विधि के, इस ट्रिक के क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 तक प्रश्नों को हल करवाया है। और इन 5 क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ट्रिक अपन ने काम में ली, वो है R बराबर ब्याज इंटू 100। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनकी गणित बहुत ज़्यादा वीक होती है वो इस प्रश्नों को देख के डर जाते हैं, जबकि जिस प्रकार अपन जीके की तैयारी करते हैं उसी प्रकार इनकी ट्रिकों की तैयारी कर लें तो ये प्रश्न बहुत ही जल्दी सरल हो जाएंगे। ट्रिक यदि याद है तो प्रश्न को करने में काफ़ी आसानी होती है, बहुत ही कम समय में प्रश्न हल हो जाता है, गुणा भाग भी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको मेरे प्रश्नों को हल करते समय
ट्रिक को आसानी से समझ में आए और भी कोई चीज़ जैसे कि आपको कोई प्रश्न अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। आने वाले समय में पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, रेलवे, हाईकोर्ट, एलडीसी, इन सब एग्ज़ामों में ये साधारण ब्याज का टॉपिक रहता है और इसी प्रकार के लोकल छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।